नमस्कार। जब भी हम सामान्य ज्ञान की तैयारी करते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि हम बस अलग अलग बिखरे हुए फैक्ट्स याद कर रहे हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम इन सारे तथ्यों को एक कहानी की तरह जोड़कर देखें? आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही करने वाले हैं। एसएससी और रेलवे परीक्षाओं से जुड़े कुछ बहुत जरूरी जीके फैक्ट्स को लेंगे और उन्हें ज्ञान की एक दिलचस्प यात्रा में पिरोकर समझेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं एक सवाल से। एक रॉकेट स्टेशन, एक जांबाज महिला फाइटर पायलट और दुनिया की सबसे लंबी नदी, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो ये बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, लेकिन असल में ये सभी इंसान की दुनिया को समझने और उसे बेहतर बनाने की कोशिशों का ही एक हिस्सा है। आइए इस सफर में इनके बीच के इसी कनेक्शन को ढूंढते हैं। तो ये रहा हमारी आज की यात्रा का पूरा रोड मैप। सबसे पहले हम ज्ञान की नींव को समझेंगे, फिर चलेंगे भारत की शानदार सांस्कृतिक विरासत को देखने। इसके बाद विज्ञान और आविष्कारों की दुनिया की सैर करेंगे, आधुनिक भारत की कुछ खासियतों पर नजर डालेंगे और आखिर में पूरी दुनिया के कुछ रोचक फैक्ट्स को जानेंगे। तो चलिए इस सफर के लिए तैयार हो जाइए। हमारा पहला पड़ाव है ज्ञान का ब्रह्मांड। यहाँ हम उन तरीकों को समझेंगे जिनसे हम ज्ञान को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसे सब तक पहुंचाते हैं। ये सवाल बहुत ही बुनियादी लगता है, पर सोचिए, ये बहुत जरूरी है। आखिर ज्ञान तक पहुंचना और उसे दूसरों तक पहुंचाना ही तो किसी भी समाज की तरक्की की बुनियाद है। देखिए, ज्ञान की दुनिया का जो दरवाजा है ना, वो साक्षरता यानी लिटरेसी से ही खुलता है। और इसी के महत्व को दुनिया को याद दिलाने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनेस्को ने की थी, ताकि सबको ये याद रहे कि पढ़ना लिखना सीखना सिर्फ एक हुनर नहीं है, बल्कि ये हर इंसान का अधिकार है, उसके सम्मान की बात है। लेकिन ज्ञान पर तो सबका हक होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग देख नहीं सकते, उनके लिए लिखी हुई दुनिया के दरवाजे आखिर कैसे खोले जाते हैं? और इसका जवाब है ब्रेल लिपि, जिसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। ये एक कमाल का सिस्टम है जिसमें उभरे हुए डॉट्स को छूकर पढ़ा जाता है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक इनोवेशन ज्ञान को हर किसी के लिए, सचमुच हर किसी के लिए सुलभ बना सकता है। चलिए अब हम अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव में चलते हैं। ये है भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक धरोहरों का दौरा। तो अब बात करते हैं भारत के कुछ ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की जो न सिर्फ हमारी संस्कृति की पहचान है, बल्कि अक्सर एग्जाम्स में भी इनके बारे में पूछा जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख जगहों पर एक नज़र डालते हैं। असम का मशहूर कामाख्या मंदिर, जो अपने तांत्रिक महत्व के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। फिर है गुजरात के जूनागढ़ में 2वीं सदी की प्राचीन ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं, नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ शानदार अहिल्या किला, और सिख धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल गुरुद्वारा पंजा साहिब, जो अब पाकिस्तान में है। ये सभी जगहें भारत की गहरी और विविध विरासत की गवाही देती हैं। चलिए अब अपनी यात्रा का गियर बदलते हैं और सीधे चलते हैं विज्ञान और आविष्कार के क्षेत्र में, जहां हम इंसान की तरक्की की कुछ बड़ी छलांगों को देखेंगे। इंसान हमेशा से आसमान में उड़ने का सपना देखता आया है, तो चलिए एविएशन और स्पेस टेक्नोलॉजी में उन बड़ी कामयाबियों पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने हमारे सपनों को हकीकत बना दिया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि भारत ने टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी जल्दी कदम बढ़ाए। सोचिए, 1903 में राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया और उसकी सिर्फ 8 साल बाद 1911 में दुनिया की पहली एयरमेल सेवा भारत में इलाहाबाद से नैनी के बीच शुरू हो गई। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। और फिर आया साल 1963, जब ठुम्बा रॉकेट स्टेशन की स्थापना के साथ भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम सही मायनों में शुरू हुआ। पता है ठुम्बा को क्यों चुना गया? क्योंकि ये जगह पृथ्वी के मैग्नेटिक इक्वेटर के बहुत करीब है, जो इसे रॉकेट लॉन्च के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। ये तीनों ही घटनाएं आसमान को जीतने के हमारे सफर के सबसे बड़े मील के पत्थर हैं। अब विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम समकालीन भारत पर एक नज़र डालते हैं, इसके लोग, इसके प्रोजेक्ट्स और इसकी प्रगति। और ये है आधुनिक भारत का एक चमकता हुआ चेहरा। 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ ने फाइटर जेट पर कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत कामयाबी नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी बनी। अच्छा,
व्यक्तिगत कहानियों से आगे बढ़कर अब देखते हैं कि राष्ट्रव्यापी आंकड़ों के जरिए भारत की प्रगति की तस्वीर आखिर कैसी दिखती है। देखिए, 2011 की जनगणना के आंकड़े हमें हमारे देश की एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। जैसे कि ये चार्ट बता रहा है कि उस समय लगभग 6,10,000 की आबादी के साथ सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य था। यही आंकड़े तो हमें भारत की विशालता और इसकी विविधता को समझने में मदद करते हैं। साक्षरता का एक और आंकड़ा देखते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% थी। यह आंकड़ा एक तरफ तो देश में शिक्षा के प्रसार को दिखाता है, पर साथ ही ये भी याद दिलाता है कि उस वक्त भी हर 5 में से लगभग 1 पुरुष साक्षर नहीं था। इससे पता चलता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी कितना काम बाकी था। चलिए, आधुनिक भारत से जुड़े कुछ और जरूरी फैक्ट्स जान लेते हैं। पहला, सिक्किम 100% स्वच्छता का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना। दूसरा, यमुना एक्सप्रेसवे को पहले ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता था। और तीसरा, गैरिसन शहर। ये वो शहर होते हैं जैसे अंबाला या जालंधर, जहां सेना की एक स्थायी छावनी होती है। अब अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में हम भारत से बाहर निकलकर दुनिया भर के कुछ दिलचस्प सामान्य ज्ञान के तथ्यों पर एक नज़र डालेंगे। चलिए, कुछ वैश्विक तथ्यों पर फटाफट एक नज़र डालते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का राजकीय धर्म इस्लाम है। और मसाई जनजाति ये मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ये बस कुछ उदाहरण है ये समझने के लिए कि हमारी दुनिया कितनी विविध है। और ये लाइन आज की हमारी पूरी चर्चा का सार है। ज्ञान इकट्ठा करना कोई आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है, एक ऐसी यात्रा जहां हर जानकारी दूसरी जानकारी से जुड़ी हुई है। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि आज हमने जो भी तथ्य जाने हैं वे कल ज्ञान के कौन से नए दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि सीखने का ये सफर हमेशा जारी रहता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।